बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड और गेट अल्टरनेटिव सिंबल्स। ये एंड गेट का सिंबल्स है और ये भी एंड गेट ही है। ये देखें, ये और गेट के शुरू में हमने इन्वर्टर लगा दिए या नॉट गेट लगाए और एंड पे भी नॉट गेट लगाए तो वो इसके इक्वल होता है। ये कैसे होता है इसको अब हम आगे देखेंगे, आगे हमारी इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है। जस्ट अल्टरनेटिव सिंबल देख लें आप कि ये और गेट है और एंड के शुरू में भी बबल लगे हुए हों, ये नॉट के लिए, और एंड पे भी, तो ये हमारे पास ये भी और गेट की ही आउटपुट देता है। इसको प्रूफ भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है नैंड गेट। नैंड, अगर हम एन को हटा दें तो ये हमारे पास एंड गेट बन जाएगा। तो अगर हम ये एन नहीं लगाते तो ये वाला पोर्शन जो है ना वो हमारे पास एंड है, विदाउट एन। नैंड गेट के आगे हम नॉट गेट लगा दें एंड गेट के आगे तो वो नैंड बन जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास एंड गेट है, इसके आगे हमने ये नॉट गेट लगा दिया तो ये नैंड गेट कहलाता है। यहाँ शुरू में एन आता है लेकिन लगेगा बाद में। तो ये इसका सिंबल है, ये बबल पूरा नेट नॉट गेट एक्चुअली इस बबल को ही कहते हैं। तो ये सिंबल एंड के आगे ये अगर हम ये वाला सिंबल लगाएंगे तो वो नैंड गेट बन जाएगा। अच्छा, इसमें भी इसका सिंबल ये वाला वही होगा, एंड लगा हुआ है, आगे ये बबल शो हो रहा है जो कि एंड में ये बबल नहीं होगा, सिंपल इसी तरह की लाइन होगी तो वो क्या कहलाएगा, नैंड गेट। अब नैंड गेट क्या करेगा, एंड की टोटल आउटपुट उलट कर दें। देखें, एंड में 0 0 0 होता था, आगे बबल लगा हुआ उसको 1 कर देगा। इसी तरह 0 1 1 कर दिया, 1 0 1 कर देगा। एंड गेट में जहाँ भी 0 आएगा वो उसको 0 करेगा। नैंड उसका उलट होगा, चूंकि आगे नॉट गेट लगा हुआ है वो उसको क्या कर देगा, 1 करता जाएगा। और ये देखें 1 1 एंड में 1 होगा और आगे नॉट गेट लगा हुआ तो वो उसको 0 कर देगा। तो ये इसका ट्रुथ टेबल है, यहाँ इसका लॉजिकल डायग्राम है, लॉजिकल टेबल कह देते हैं इसे। और इसके ऑपरेशन ये इनपुट आउटपुट उसी तरह। और इसको सिंबॉलिकली या मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, वही F इज इक्वल टू A डॉट B। और उस सारे के ऊपर बाद में लगा हुआ है ना आउटपुट पे, तो सब के ऊपर जो है ना ये बार लग जाएगी तो ये इसे क्या कह देंगे, ये नैंड गेट है। अच्छा, इसी तरह नॉर गेट भी ऐसे ही होगा, A प्लस B ऊपर ये वाली चीज़ लगेगी, वो नॉर गेट के इक्वल होगा यानी कि n साथ लग जाएगा। अब नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं कि हम इनकी मदद से सारे और जितने भी गेट्स हैं वो बना सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास नैंड गेट है तो हम उससे नॉट गेट बना सकते हैं। क्या करेंगे, नैंड गेट की दोनों इनपुट को एक कर दें। ये देखें, यहाँ पे अगर इन दोनों को हम मिला लें, एक ही इनपुट दें, ठीक है, तो वो वही बबल उसको क्या कर देगा, उलट करता जाएगा। क्योंकि 0 0 दोनों पे 0 जाएगा, 1 1 भी जाएगा। ये A B और ये नैंड गेट का डायग्राम दिखाया गया। अच्छा, अब यहाँ पे नॉट की इम्प्लीमेंटेशन दिखाई गई है। ये लग गया, कंबाइन कर दिया, इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, बबल लगा हुआ है। अब यहाँ पे कंबाइन करने का मतलब जहाँ दोनों पे 0 जाएगा जो दोनों पे 1 होगा, ये वाली अल्टरनेटिव नहीं आएगी। तो 0 0 हुआ, इट मीन 0 ही है तो 1 कर देगा, 1 हुआ तो 0 कर देगा। और एंड भी ये वाला नॉट गेट भी यही काम करता है। अच्छा, अब नैंड को यूटिलाइज करते हुए हम एंड गेट बना सकते हैं। वो किस तरह, देखें, अगर हमारे पास ये नैंड गेट है, इसके आगे एक और नैंड गेट लगा दें, इन्वर्टर लगा दें, दो यानी कि नैंड गेट यूज़ करते हुए हम एंड गेट बना सकते हैं। जब हमारे पास डबल बबल होते हैं तो वो क्रॉस कर देते हैं यानी कि ख़त्म कर देते हैं, ये डबल बार के इक्वल है। जैसे हम आगे जाके वो देखेंगे भी, जिसको बोलियन अलजबरे के अंदर, कि अगर ए के ऊपर डबल बार है तो वो ए के इक्वल है।
बहरहाल अगर 2 दफ़ा नॉट गेट लगा हुआ हो तो वो वही इनपुट होगी जो स्टार्टिंग पे दी गई है, कि वो एक दफ़ा 0 1 में बदलेगा फिर 1 0 में बदल जाएगा। अब एंड गेट है हमारे पास, एंड गेट के आगे ये नैंड गेट है। अब नैंड गेट का अगर हम ट्रुथ टेबल देखें, या सॉरी आउट इसका वो देख लें हम, ये ऑपरेशन, ये हमारे पास नैंड गेट है। अच्छा, इसको उल्ट कर दें, ये 0 अगर 1 है, यहाँ 0 आ जाए, ये 1 0 1 0 और यहाँ पे 1, तो ये सेम आउटपुट होगी एंड गेट की। यानी कि अगर हम नैंड के आगे एक और नॉट गेट लगा दें, तो नॉट गेट भी हम नैंड को यूज़ करते हुए बना रहे हैं। पहले हमने नॉट गेट बनाना सीखा, ये देखें, और यही हमने नैंड के आगे लगा दिया, तो ये हमारे पास अल्टरनेटिव है एंड गेट का। यानी कि अगर ये वाला सिंबल आ जाए तो कहा जा सकता है कि ये एंड गेट है। बस याद यही रखना है कि ये नैंड गेट, इसके आगे एक और इन्वर्टर लग गया, इन्वर्टर नॉट गेट को भी कहते हैं। अच्छा, और गेट की इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आएगी, कि इसमें पहले हम इन्वर्टर लगाएंगे, पहले हम नॉट गेट लगाएंगे, फिर आगे नैंड गेट आ जाएगा, तो वो और गेट के ही इक्वल होता है। यही सिंबल हमने वहाँ देखा था, ये और गेट है, ये नैंड गेट से पहले ये देखें बबल लगे हुए हैं, और बबल का मुराद यही, हमने यूज़ कौन सा गेट करना है, सिर्फ नैंड गेट यूज़ करना है। तो नैंड 3 अगर नैंड गेट को यूज़ करें तो वो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास और गेट के। ये उसका ग्राफिकली सिंबल है, ये भी उसी का सिंबल है कि ये एक नैंड गेट यूज़ किया, ये दोनों यूज़ किए, इन दोनों को शॉर्ट करके हमने क्या कर लिया, एक नॉट गेट 2 बना लिए, तो ये शुरू में 2 बबल आ जाएंगे, एंड पे उसके ऑलरेडी होता है, तो इसको यूज़ करते हुए हम, और यही वाली चीज़ हमने वहाँ पे दिखाई थी कि ये इसका अल्टरनेटिव सिंबल ये भी है, ये भी एंड गेट सॉरी और गेट है। ये आ जाए, ये वाला आ जाए, ये वाला आ जाए, एक ही बात है। अब नेक्स्ट हमारे पास है नॉर गेट। जिस तरह हमने नैंड के आगे एंड से शुरू में हमने एन लगाया, इसी तरह और के शुरू में एन लगा दें तो वो नॉर बन जाएगा। नॉर इज़ जस्ट लाइक हमने एंड के आगे नॉट गेट लगाया था, अब यहाँ पे और के आगे नॉट गेट लगेगा, तो ये नॉर के इक्वल है। ये देखें यहाँ पे भी वही सिंबल ये है, और वो पूरे गेट की बजाय अगर सिर्फ बबल लगा दें तो ये किसका सिंबल है, ये नॉर गेट का सिंबल है। बस जो आउटपुट और गेट की है उसको उलट कर दें। और गेट की में सिर्फ शुरू में 0 था, अब शुरू में 1 बन जाएगा, फिर आगे 0 1 0। मतलब पहले हम आप और की ऑपरेशन समझ लें, और के आगे एक नॉट लगा हुआ है, उलट करते जाएं आउटपुट, तो वो उसकी आउटपुट ये वाली बन जाएगी, नॉर गेट की। नॉर गेट भी हमारा यूनिवर्सल गेट है, ये भी टाइमिंग डायग्राम दी है।